रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की के विमान पर हमले की कोशिश की गई है। डबलिन एयरपोर्ट के पास पहुंचे 4 बड़े ड्रोन अटैक से पहले ही निकल गए ज़ेलेंस्की। तय वक्त से पहले ज़ेलेंस्की का विमान उड़ा है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, ज़ेलेंस्की के विमान पर हमले की कोशिश की गई है। ड्रोन अटैक से पहले ही ज़ेलेंस्की निकल गए हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की के विमान पर हमले की कोशिश की गई है। डबलिन एयरपोर्ट के पास 4 बड़े ड्रोन जो है वो पहुंचे हैं। ड्रोन अटैक से पहले ही जो ज़ेलेंस्की है वो निकल चुके हैं। और अब ये सवाल है कि आखिरकार ये जो युद्ध लगातार चल रहा है, आप देखिए किस कदर जो ज़ेलेंस्की हैं अब उन पर हमले की जो कोशिश है वो हो रही है डबलिन एयरपोर्ट के पास। और ड्रोन अटैक से पहले ही ज़ेलेंस्की निकल चुके हैं। और अजय जांडियाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? डबलिन एयरपोर्ट के पास 4 बड़े ड्रोन पहुंचे थे, हालांकि हमले से पहले ही ज़ेलेंस्की निकल चुके थे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो ताज़ा जानकारी है, लगातार जो रशिया के प्रेसिडेंट का भारत दौरा था उस दौरान यूक्रेन की तरफ से लगातार रशिया पर जो है वो बम्बार्डमेंट की गई थी। और उसके अब तुरंत बाद रशिया की जवाबी कार्रवाई हुई है, जिसमें ज़ेलेंस्की का जो जहाज है, जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जहाज पर जो है वो अटैक किया है। 4 ड्रोन जो वो देखे गए थे। हालांकि जब ये अटैक हुआ उसके तुरंत जो है उसी वक्त जो है उससे ठीक पहले ज़ेलेंस्की जो है वहां से निकल गए थे। मगर एक अटेम्प्ट जरूर हुआ है, जो जानकारियां मिल रही हैं। और इसमें ज़ेलेंस्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मगर यकीनन जो अटेम्प्ट हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो ज़ेलेंस्की है उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल और एक बड़ा अटेम्प्ट जो है वो किया गया था रशिया की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा अजय, देखिए रूस यूक्रेन जंग के बीच जब ज़ेलेंस्की पर हमला हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा कदम है। आने वाले समय में अब देखना ये है कि यूक्रेन और ये जो पूरा नाटो है वो किस कदर अपनी जो है रक्षा करेगा, क्योंकि रशिया की तरफ से तो ये क्लियर है कि खत्म करना है। और अगर अब ज़ेलेंस्की पर अटैक की तैयारी है, कुल मिलाकर बहुत बड़े माइंडसेट के साथ रशिया वापसी करने वाला है इस युद्ध में। देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है, रशिया को पता है, रूस को पता है कि अगर यूक्रेन के साथ जंग को खत्म करना है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की है उनको जो है वो टारगेट किया जाए, तभी जो है ये युद्ध खत्म हो सकता है। क्योंकि आप देखें तो ज़ेलेंस्की लगातार एडमिट बने रहे, जब बातचीत का सिलसिला चला तमाम चीजों को लेकर, उस वक्त भी ज़ेलेंस्की जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में अब जब ये हमला हुआ, और खासतौर पे ये था क्योंकि जब आप देखें तो पुतिन जब भारत दौरे पर थे 2 दिवसीय, उस दौरान यूक्रेन की तरफ से लगातार जो बम्बार्डमेंट की गई, रशिया को नुकसान पहुंचाने का जो भरपूर प्रयास हुआ उनकी तरफ से किया गया था। और ऐसे में जब जवाबी कार्रवाई की बात हुई है तो उनकी तरफ से भी अटेम्प्ट जो है वो सीधे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जो साफ दिखाता है कि एक बड़े जो हमले की ओर जो है वो रूस जो है वो दिख रहा है। बिल्कुल। और कुल मिलाकर अजय, अब रूस की तरफ से और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की पर हमला किया गया, मतलब आने वाले समय में ज़ेलेंस्की पर हमले और हो सकते हैं, ये भी तय माना जाए? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये दूसरा बड़ा हमला था जिसमें ज़ेलेंस्की तक पहुंचकर ड्रोन उनको टारगेट करने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी एक बार ऐसी कोशिश हो चुकी है, मगर उस वक्त भी ज़ेलेंस्की बच गए थे। और ये दूसरा मौका है कि ज़ेलेंस्की जो है वो उनको नुकसान नहीं हुआ है। अब देखना होगा अगली अटेम्प्ट जो है वो यूक्रेन अब आगे की क्या कार्रवाई करता है, कैसे जवाबी कार्रवाई करता है, और उसके बाद रूस जो है इस हमले में आगे अपनी क्या रणनीति बनाता है। बिल्कुल। और अजय, रणनीति तो अब यूक्रेन की भी देखनी होगी कि जब उसे पता है कि उनके राष्ट्राध्यक्ष पर इस तरह के हमले हो रहे हैं तो आने वाले समय में किस तरह से अपने आप को बचाएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि रूस की तरफ से हमले आक्रामक होंगे, इसको बता दिया गया है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से रूस पर जो रूस की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें ये साफ है कि रूस पूरे तरीके से जानता है कि इस अगर युद्ध का अंत होना है तो तभी होगा जब ज़ेलेंस्की का अंत होगा। अगर ऐसे देखें तो ज़ेलेंस्की लगातार जो है वो बातचीत के टेबल से, नेगोशिएशन टेबल से वो अलग होते रहे। लगातार मीडिएशन जब अमेरिका ने की, ट्रंप ने की, तब वो जो है एडमेंट रहे। उसके बाद भी बातचीत की कई दौर जो है हुए, उसके बाद बेनतीजा निकले।
तो ऐसे में अब इस युद्ध को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, तो ये युद्ध खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो हमला है, कहीं ना कहीं वही एक नतीजा हो सकता है। तो शायद रशिया के प्रेसिडेंट की अब्सेंस में जब रशिया पे अटैक हुए हैं यूक्रेन की तरफ से, तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है इस तरीके से की गई है। अब देखना होगा कि यूक्रेन किस तरीके से जो है अपनी अगली काउंटर स्ट्राइक जो है वो प्लान करता है, और उसके बाद रूस क्या आगे की प्लानिंग कर रहा है, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और देखना तो ये भी होगा अजय कि इस पर अमेरिका का क्या टेक रहता है, अमेरिका की तरफ से क्या सामने आता है और नाटो देशों की क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए बिल्कुल, नेटो कंट्री जो लगातार यूक्रेन के साथ खड़ी हैं, जेलेंस्की के समर्थन में हैं, अब उनका क्या रुख रहता है, वो किस तरीके से इसे करते हैं और किस तरीके की यूक्रेन को और मदद मिलती है, ये देखना होगा। क्योंकि ये मदद ही है जो अभी तक